नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 30 मिनट में 30 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। महज 20 दिनों के अंदर मौतों की जो संख्या है वो 51% मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नंदीग्राम विधानसभा से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया है कि उनकी बहन रूपम अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। पवन खेड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि आप सभी की दुआओं का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी छोटी बहन रूपम ने आज सुबह आखिरी सांस ली है। उन्होंने आगे कहा है कि एक गीत जो अधूरा रह गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम अंतकाल तक बंद नहीं रख सकते, हमें 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य की शादी रायबरेली के हरि शंकर मौर्य की बेटी अंजलि मौर्य से हुई। वहीं शादी की जानकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के चलते सभी लोगों के प्रत्यक्ष आशीर्वाद से वंचित रहा गया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी और जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी के बीच ट्विटर पर वॉर चला और इस बीच रोहिणी ने ट्वीट कर जीतन राम मांझी पर परिवारवाद के आरोप लगाए, तो वहीं दीपा संतोष ने पलटवार कर रोहिणी और रजत को घेरा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फोन पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। वहीं आरोप है कि व्हाट्सएप पर गाली गलौज और अश्लील वीडियो भी भेजे जा रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। देश में जहां एक और नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश में बीते 24 घंटे में 2,57,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4,194 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन दूसरी बीमारी तबाही मचाने के लिए आ रही है। आपको बताते चले कि ब्लैक फंगस बीमारी मरीजों की आंखों की रोशनी के साथ साथ जान तक भी ले रही है। वहीं कई राज्यों में इससे महामारी भी घोषित कर दिया गया है। ताउते के बाद अब देश में हुई राज्यों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। केंद्र ने भी इससे लेकर सतर्क रहने को कहा है। दिल्ली एनसीआर के निवासी इस समय वर्ष 2021 की सबसे साफ हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों की हवा संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। इससे पहले पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में हवा की यही स्थिति थी। अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर की हवा में बदलाव होने की संभावना नहीं है। ताउते तूफान की चेतावनी के बावजूद लापरवाही बरतने के चलते अरब सागर में डूबे वर्जा P-30 305 के कैप्टन राकेश बल्लभ और अन्य के खिलाफ 49 लोगों की गैर इरादे हत्या की FIR दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान जारी है। यहां 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अभी तक 28 लाख लोगों को टीका की खुराक मिल चुकी है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज यानी कि शनिवार को एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 3.6 रही है। कल यानी कि शुक्रवार को भी यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए 120 साल की एक डोली देवी प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण करवाकर दूसरों के लिए उदाहरण पेश किया है। इसके बाद शुक्रवार को सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने उनके घर पहुंचकर डोली देवी से मुलाकात की है और उनका सम्मान किया है। राजस्थान के सिकरी जिले के खीरावा गांव में एक मदरसे को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य महकमे पर बढ़ते बोझ को देखते हुए इस कदम को आगे बढ़ाया गया है और इसे क्वारंटीन केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है। मुंबई के पास जोगेश्वरी में एक शख्स 25 ऑक्सीजन सिलेंडर और 12 ऑक्सीजन किट का कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शख्स को दबोच लिया है। ओडिवारा पुलिस स्टेशन में शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना महामारी से बचने के लिए घरों के बाहर चप्पल जूते लटका रखे गए हैं। भीलवाड़ा के दंतारा बांध गांव में लोगों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घरों के बाहर जूते चप्पल बांध रखे हैं और साथ ही झोला छाप डॉक्टरों के सहारे जी रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। महिला के गर्भ में 3 भ्रूण पल रहे थे, जिसके चलते कहा था कि यह गर्भ मां की मानसिक हालत के लिए ठीक नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे दी है। मानसून विभाग ने यहां पर कहा है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। किसानों के लिए यह खुशखबरी है। उन्हें खरीफ फसलों की बुवाई के लिए मानसून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत की राजनीति में ट्विटर की भूमिका काफी अहम है। सिर्फ एक ट्वीट से लोगों की धार्मिक भावनाओं से लेकर राजनीतिक भावनाओं तक आहत हो जाती हैं, लेकिन अब ट्विटर ऐसे लोगों नहीं बख्शता जो सोशल मीडिया पर शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। एलएनजेपी अस्पताल के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि ब्लैक फंगस की तुलना में व्हाइट फंगस उतना खतरनाक नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि बिना डॉक्टर के परामर्श के कोविड मरीज स्टेरॉइड ना लें। उन्होंने कहा है कि फ्रिज का रखना और खाना और जितना हो ताज़ा खाना और फल खाएं। नासा को मंगल ग्रह पर ऑर्गेनिक सॉल्ट मिला है। इसके माध्यम से मंगल के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी सूक्ष्म जीवों के बारे में पता लगाया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि टेक्निकल अपग्रेड के चलते कुछ घंटों के लिए ग्राहकों के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ट्रांसफर NEFT की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह अपग्रेडेशन 22 मई 2021 को कारोबार बंद होने के बाद होगा। इसकी वजह से 22 मई खत्म होने के बाद रात 12 बजे से लेकर 23 मई को दोपहर 2 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी संस्थानों में आगामी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम व कोर्स को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का 60% हिस्सा शिक्षिकाओं में और कक्षाओं में और 40% हिस्सा ऑनलाइन पढ़ने का सुझाव दिया गया है। NCERT ने पहली कक्षा की हिंदी की किताब में छपी कविता आम की टोकरी को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। इस कविता में आए छोकरी शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था और इसे पाठ्यक्रम से बाहर करने की मांग की जा रही थी।
गुजरात में 15 साल की बच्चे को पहले कोविड हुआ। कोविड से ठीक होने के बाद उसे म्यूकोरमाइकोसिस हुआ और हालांकि सर्जरी के बाद लड़के की स्थिति सामान्य है। एक निजी अस्पताल में बाल चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक बंसल ने कहा है कि अहमदाबाद में बाल ब्लैक फंगस का पहला मामला है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन की जंग के बाद हुई संघर्ष विराम में अमेरिका की अहम भूमिका है और राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में रहे और उन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाते रहे। संघर्ष विराम लागू होने से पहले नेतन्याहू ने बाइडेन को खुद फोन करके बताया था कि वह युद्ध समाप्त करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन चिंतित थे कि आखिर वक्त में बात ना बिगड़ जाए। नेपाल की सियासत ने नई करवट ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया है और चुनाव 12 से 19 सितंबर होंगे और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली दोनों के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े के खिलाफ मुंबई में एक रेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हेगड़े पर आरोप लगाने वाली 30 साल की एक ब्यूटिशियन महिला ने कहा है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर उनका रेप किया था।